In the initial class, we have studied the cardiac cycle. So cardiac cycle have the 8 phases. The first phase is isovolumetric contraction. Now we will see this diagram. So this is the heart. The heart has the two type of valves. One is the AV valve, and another is the semilunar valve. So AV valves between atrium and ventricle, the valve that is present is known as AV valve, and semilunar valves and the aorta and the pulmonary artery veins, that is semilunar valves. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की. किसकी बात कर रहे हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तो नाम है फेज का आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. रटना कुछ नहीं है. आइसो का मतलब सेम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, मैट्रिक का मतलब लंबाई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल. तो ये कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था है. अब कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन. तो ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था है जिसमें जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ना तो हार्ट के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आता है और ना ही इंडिविजुअल कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई में कोई चेंज होता है. तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. व्हाई इट इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? दिस इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज दिस इज द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग विच neither there is a change in the volume of ventricle or nor there is a change in the individual cardiac muscle fiber length. फाइन. पहला पॉइंट दैट इज डेफिनेशन. दूसरा कि जो कार्डियक साइकिल है, टोटल कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर 0.8 सेकंड. कौन सी सेकंड? 0.8 सेकंड. उसमें जो पहला वाला फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.05 सेकंड. कितना? 0.05 सेकंड. राइट. तो 0.05 सेकंड ये इसका ड्यूरेशन है. तो मतलब 0.8 सेकंड में इस फेज की जो समय अवधि है वो सिर्फ 0.05 सेकंड. नाउ वी विल सी इस फेज पे होता क्या है बेसिकली. तो जब ये फेज स्टार्ट होता है तो क्या है कि ये जो वॉल्स है जो एओर्टा पे लगा है, सेमिलुनर वॉल्स, ये पूरे बंद है, दैट इज कंप्लीटली क्लोज. और जो एवी वॉल्स है ये रेड कलर का, वो पार्शली क्लोज है. तो जब ये फेज स्टार्ट हुआ तो एवी वॉल्व कंप्लीटली क्लोज थे और सेमिलुनर वॉल्व कंप्लीटली क्लोज थे और एवी वॉल्व पार्शियली क्लोज. राइट. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम के कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा. तो अभी जो प्रेशर था इस कमरे का वो अप्रोक्सीमेटली 0 था जब ये फेज स्टार्ट हुआ. कौन सा फेज? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. कौन सा फेज? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तब इसका जो प्रेशर था इस स्टार्टिंग में वो 0 था. ठीक है. अभी जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो इसका प्रेशर बढ़ते कितना हो गया? 80. और अभी बढ़ता ही जा रहा है. जो आयोटा के अंदर का डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 है, सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है. तो आयोटा के अंदर का जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 है. तो जैसे ही ये प्रेशर बढ़ के 80 से ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हो गया? 80 से ज्यादा होगा. जैसे ही ये ज्यादा हुआ ये जो वॉल्व थे जो पार्शियली क्लोज थे वो कंप्लीटली क्लोज हो गए. क्या हो गए? कंप्लीटली क्लोज. तो हमने क्या बोला? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन. तो व्हाट इज डेफिनेशन? कि भाई डेफिनेशन क्या है? ना तो इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन है, ना ही इंडिविजुअल कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई में कोई परिवर्तन है. इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.05. बेसिकली इसमें हो क्या रहा है? तो सर इसमें जो हो रहा है वो हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया है. पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, बीच में क्या होता है और एंड में क्या होता है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है? तो स्टार्टिंग में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कि जैसे ये सेमिलुनर वॉल्व थे वो कंप्लीटली क्लोज थे, जो एवी वॉल्व थे वो पार्शियली क्लोज थे. ये स्टार्टिंग में था और प्रेशर इसके अंदर का, वेंट्रिकल के अंदर का 0 था. राइट. अभी क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ. जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ प्रेशर बढ़ने लगा. प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया? 80. कितना पहुंच गया? 80. ये बीच में हुआ. एंड में क्या हुआ? जैसे ही ये प्रेशर जो है वो 80 को क्रॉस कर गया, जैसे ही ये प्रेशर 80 को क्रॉस कर गया. मैंने 80 शब्द क्यों बोला? क्योंकि जो आयोटा के अंदर का प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है, वो 80 है. तो जैसे ही वो 80 को क्रॉस करेगा जो एवी वॉल्व पार्शियली बंद थे वो एवी वॉल्व कंप्लीटली बंद हो जाएगी. एवी वॉल्व कंप्लीटली बंद हो जाएगी. तो अभी हार्ट जो है वो कैसा है? इज ए कंप्लीटली क्लोज चैम्बर. अभी हार्ट कैसा हो गया? क्लोज चैम्बर. तो अभी क्लोज चैम्बर है, कितना भी कॉन्ट्रैक्शन कर लो, अब ना तो इसके प्रेशर में कोई परिवर्तन, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आने वाला है और ना ही इसके इंडिविजुअल कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई में कोई परिवर्तन आने वाला है. राइट.
अभी जैसे मैं स्टार्टिंग में हमेशा कहता हूँ कि जब भी दरवाजा बंद होता है तो क्या होती है, आवाज होती है। तो क्योंकि अभी क्या हुए, एबी वॉल्व बंद हुए, क्या हुए, एबी वॉल्व बंद हुए, तो एबी वॉल्व के बंद होने की वजह से आवाज होगी, दैट इज द हर्ट साउंड। हर्ट साउंड 4 तरीके की, उसमें से जो पहली हर्ट साउंड है, फर्स्ट हर्ट साउंड, इसका नाम है लब। क्या नाम है, दैट विल अकर्स इन दिस स्पेस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दैट एबी वॉल्व, लिमिटर वॉल्व। लिमिटर वॉल्व के बंद होने की वजह से इस स्पेस में फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसका भी नाम लब है, वो सुनाई देती है। ईसीजी में 5 वेव होती है, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव। तो जो ईसीजी की आर वेव है, कौन सी वेव, आर वेव। तो अगर हम देखें कि ईसीजी का डायग्राम कैसा होता है, लोग का डायग्राम, ये पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर वेव और ये एस की वेव। तो पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। तो ये आर वेव को 2 में डिवाइड कर लिया, ये इनिशियल हाफ और ये लेटर हाफ। तो जो ये वाला पोर्शन है आर वेव का लेटर हाफ, वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उत्पन्न होता है या देखा जाता है, दैट कोइंसाइड्स विद द लेटर हाफ। द लेटर हाफ ऑफ आर वेव कोइंसाइड्स विद द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। उसमें भी क्या समझना है कि पहले इसको आईवीसी क्यों कहते हैं। सिंपल, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.05 सेकेंड। इसमें होता क्या है, पहले प्रेशर 0 था, फिर बीच में 80 हुआ, जैसे ही 80 क्रॉस किया दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे की बंद होने की वजह से आवाज हुई और ईसीजी की आर वेव, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।